इस वीडियो में हम लोग साइंस के क्लास 10th साइंस का जो 3rd चैप्टर है ऊष्मा और तापमान, उसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल हमारे पास है 1 किलोग्राम जल का ताप 60 डिग्री सेल्सियस है। यदि इसे 40 डिग्री वाले 1 किलोग्राम जल में मिश्रित कर दे तो मिश्रण का ताप क्या होगा। तो इसमें हल लिखते हैं। हमारे पास क्या है, 1 किलोग्राम जल है, उसका जो ताप है 60 डिग्री सेल्सियस है। और हमारे पास एक और है ऐसे ही 1 किलोग्राम जल, जिस दूसरे 1 किलोग्राम जल का जो ताप है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम लोग इसको मिक्स कर देते हैं तो जो हमारे पास मिलता है उस वाले जल के मतलब दोनों के मिश्रण का ताप क्या होगा वो हमको निकालना है। मान लो ताप T होता है तो इस T का जो मान होगा उसको हमको निकालना है। और दोनों ही 1 kg है। बस इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है, इसका 40 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों को मिला देते हैं तो जो मिश्रण मिलता है उसका क्या ताप होगा वो हमको निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग मिक्स करते हैं तो जो पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है, यानी जिसको हम लोग S से डिनोट करते हैं, वो क्या होगी, सेम होगी। इस वाले के लिए भी जल की विशिष्ट ऊष्मा सेम रहेगी और इस वाले के लिए जल की विशिष्ट ऊष्मा सेम रहेगी। यानी कि हमारे पास जो S1 है, मान लो S1 क्या है, इस वाले जल की विशिष्ट ऊष्मा, S2 इस वाले जल की विशिष्ट ऊष्मा, तो वो क्या होगी, S1 बराबर S2 बराबर 1 ले लेते हैं हम लोग, S रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं दोनों ही स्थितियों में जल की विशिष्ट ऊष्मा एक होगी। इसका मतलब है जो S1 है वो क्या होगा, बराबर होगा S2 के बराबर, हम इसको S लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या माने, मान लो जो मिश्रण है उसका ताप क्या होता है, T डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ लिख लेते हैं, माना कि मिश्रण का ताप T डिग्री सेल्सियस है। तो जो गर्म वस्तु की ऊष्मा होगी, गर्म, तो हमारे पास क्या है, जो 60 डिग्री सेल्सियस वाला 1 किलोग्राम जल है उसकी ऊष्मा को हम लोग लिख लेते हैं और 40 डिग्री सेल्सियस वाले 1 किलोग्राम जल की ऊष्मा को लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री सेल्सियस वाले जल की ऊष्मा, जो इसको हम लोग लिखते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जब हम लोग ऊष्मा को लिखते हैं M यानी जो द्रव्यमान दे रखा है, विशिष्ट ऊष्मा गुणा तापांतर, ये होता है ऊष्मा को लिखने का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो 60 डिग्री सेल्सियस वाले जल की ऊष्मा क्या हो जाएगी, अब हमको क्या लिखना है, यहाँ पर 60 डिग्री वाले जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, M1 इंटू S1 इंटू ताप में कमी। तो ताप में कितनी कमी होगी, M1 S1 और ताप में कमी, यानी कि इसका जो ताप था पहले कितना था, 60 डिग्री सेल्सियस था और उसमें कमी कितने का है, T डिग्री का, तो इसको T ऐसे रख देते हैं। वैसे ही जो है इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ऐसी 40 डिग्री सेल्सियस वाले जल की ऊष्मा, 40 डिग्री सेल्सियस वाले जल की ऊष्मा लिखेंगे, इसको ना हम लोग Q1 दे देते हैं, Q1 यानी जो 60 डिग्री सेल्सियस वाले जल की ऊष्मा है उसको हम लोग Q1 ले लेते हैं। वैसे 40 डिग्री वाले जल की ऊष्मा को ले लेते हैं Q2। Q2 बराबर हम लोग लिखेंगे M2 S2, यानी कि ये वाले के लिए ना इसका द्रव्यमान मान लेते हैं M2, विशिष्ट ऊष्मा S2, और ताप में अब यहाँ पर क्या होगा,
ताप में वृद्धि होगी क्योंकि इसका ताप कम है, और जब इसको अधिक तापमान वाले जल के साथ मिक्स करेंगे तो इसके ताप में थोड़ा वृद्धि होगा। तो इंटू ताप में वृद्धि, तो ये क्या हो जाएगा Q2 बराबर M2S2 ब्रैकेट में ताप में वृद्धि कितनी होगी। ये कैसे पता चलेगा हमको, जो इसमें चेंज आया है टेम्परेचर में अंतिम वाला माइनस जो इसका पहले टेम्परेचर था यानी कि 40 डिग्री, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब ये जो समीकरण नंबर 2 है और 1 है ये क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए, इसलिए M1S1 60 माइनस टी बराबर M2S2 T माइनस 40। यहाँ पर हम देखें तो शुरू में ही जो S1 है वो क्या है, S2 है और वही S के बराबर है, तो यहाँ रख देते हैं हम लोग मान। तो ये क्या हो जाएगा, M1S 60 माइनस टी बराबर M2S T माइनस 40। ये S से S कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा M1 60 माइनस टी बराबर M2 T माइनस 40। लेकिन अगर हम लोग देखें तो यहाँ M1 क्या है, M2 द्रव्यमान है और दोनों के द्रव्यमान भी क्या है, 1-1 किलोग्राम ही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग रख दें M1 बराबर M2 बराबर 1 kg, अगर ये वैल्यू इसमें रख देते हैं हम लोग इसमें, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 60 माइनस टी बराबर T माइनस 40 मीन्स क्योंकि 1 से इंटू करेंगे तो वो उतना ही आ जाएगा। ये क्या बचेगा हमारे पास, टी वालों को एक साइड कर देते हैं और ये जो नंबर्स हैं उसको एक साइड कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा क्या करते हैं, इस 40 को इस पार लेते हैं, 60 प्लस माइनस है तो प्लस में आएगा 40 टी और ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस में टी, तो हमारे पास 2T बराबर क्या आया, 100 आया, यानी कि T बराबर 100/2। तो T बराबर हमारे पास क्या आ रहा है, 100/2 यानी कि 50। 2 1 कम 2, 2 5 10 और 1 0, 50। और ये क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो टेम्परेचर आया है मिश्रण का ताप वो आया है 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर बराबर अतः पानी के मिश्रण का ताप 50 डिग्री सेल्सियस होगा।